जय जिनेंद्र जी। जय भगवान महावीर स्वामी की जय। हमने अभी तक लघु दंडक के 18th द्वार तक हम देख चुके हैं और आज हम 19th और 22 और 23 द्वार को इकट्ठे देखेंगे। 20 और 21 द्वार अभी हम बाद में करेंगे क्योंकि इन द्वारों का आपस में पूरा लिंक है। देखो, 19 द्वार का नाम है उपपाद द्वार, 22 का च्यवन द्वार और 23 का गति आगति द्वार। इन तीनों द्वारों का आपस में तालमेल के साथ इसको अब हम करेंगे। देखो, पहले जो है उपपाद द्वार, उसका मीनिंग कहा क्या है? जहाँ से आकर जीवों की उत्पत्ति होती है वह जीव की आगति हुई। जिस स्थान से जीव काल कर कर नए भव में जा रहे हैं और पुराने स्थान को हम आगति बोलते हैं कि जीव कहाँ से आते हैं। इसकी गिनती को अर्थात परिमाण को हम उपपात द्वार में जानते हैं। जीव कौन सी गति से आकर उत्पन्न होगा? नई गति में। ये तो आगति से पता लगेगा कि नई गति में पिछली कौन सी गति से जीव आएगा। परंतु एक समय में कितने आ सकते हैं पुरानी गति से उस खास गति में? एक समय में कितने इकट्ठे आ सकते हैं? एक आ सकता है या कितने आ सकते हैं, ये हमें उपपाद द्वार बताएगा। अब बात करते हैं च्यवन की। च्यवन और गति का लिंक है आपस में। जीव काल कर किस नई गति में जा सकता है? देखो, जो जीव की नए भव में एंट्री थी वो तो हमें पता लगा था आगति में। अब जो एग्जिट है कि कौन से नए भव में जाएगा जीव, वो हमें गति से पता लगता है। तो ये च्यवन द्वार और गति का आपस में लिंक है कि जीव काल कर किस नई गति में जा सकता है अपनी पुरानी गति से, ये तो हमें गति द्वार से पता लगता है। और एक साथ कितने जा सकते हैं, 1 2 3 या कितने जा सकते हैं, वो हमें च्यवन द्वार बताएगा। इसलिए इनका आपस में लिंक है। जैसे एक अब हम एग्जाम्पल लेते हैं दिल्ली के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे दिल्ली वाला बॉम्बे जा सकता है, ये तो दिल्ली की गति हुई। परंतु कितने जा सकते हैं बॉम्बे? 1 भी जा सकता है, 10,000 भी जा सकते हैं, ऐसे कितने ही जा सकते हैं, ये हमें च्यवन बताएगा कि वह इस गति में कितने एक साथ जा सकते हैं। ये हमें च्यवन द्वार बताएगा। और दिल्ली में एंट्री कहाँ से हो सकती है? मान लो दिल्ली में पंजाब वाले आ सकते हैं, ये दिल्ली की आगति हुई कि दिल्ली में कौन आ सकता है, आगति हुई। और एक साथ पंजाब से कितने आ सकते हैं? 1 भी और 10,000, 11,000, 15,000, ऐसे जो उसकी काउंटिंग होगी वो हमें उपपाद द्वार बताएगा। और उपपात और आगति का लिंक हुआ, गति और च्यवन का लिंक हुआ। अब हम देखेंगे पहली नारकी की आगति। देखो, जो पहली नारकी की आगति है वह पंचेंद्रिय त्रिंच की। यहाँ पे सन्नी भी उत्पन्न हो जाते हैं पहली नरक में और असन्नी भी उत्पन्न हो जाती हैं। और उपपात भी एक समय में कितने उत्पन्न हो सकते हैं? पंचेंद्रिय त्रिंच से पहली नरक में एक समय में इकट्ठे कितने उत्पन्न हो सकते हैं? एक समय में 1 2 3 यावत असंख्यात आकर एक साथ उत्पन्न हो सकते हैं। जैसे पंचेंद्री असन्नी भी एक समय ऐसा आया कि असंख्यात एक साथ पहली नरक में चले गए, असन्नी त्रिंच से भी और सन्नी पंचेंद्री सन्नी त्रिंच से भी। ये सभी के सभी एक समय में ही एक का मतलब 0 भी हो सकता है एक से पहले। ये भी हो सकता है कि कोई उस समय कोई नहीं गया, और एक समय ऐसे भी आ सकता है 1 ही गया। ये समय भी आ सकता है 2 भी और 3 भी, और संख्यात और असंख्यात एक समय में इकट्ठे जाके ही असंख्यात उत्पन्न हुए पहली नरक में। ये पंचेंद्री सन्नी त्रिंच में भी हो सकता है कि वह इकट्ठे जाके पहली नरक में काल करके पहली नरक में उत्पन्न हुए, और पंचेंद्री असन्नी में भी और पंचेंद्री सन्नी में भी, दोनों में ऐसे हो सकता है। अब देखो इसकी आगति क्या है। मनुष्य भी पहली नरक में उत्पन्न हो सकते हैं। तो मनुष्य की तो काउंटिंग ही संख्यात है, जो गर्भज मनुष्य हैं उनकी काउंटिंग ही संख्यात है। वो भी एक समय से, अब हो सकता है बहुत ऐसे समय होते हैं कोई भी मनुष्य अभी इस समय खास पर्टिकुलर समय नरक में नहीं जा रहा, तो ये भी हो सकता है 1 गया, 2 गया, 3 गया, यावत संख्यात तक, क्योंकि मनुष्य की गिनती ही टोटल संख्यात से ज़्यादा है ही नहीं। तो एक समय में संख्यात जीव पहली नरक में जा सकते हैं। अब बात करते हैं गति की। पंचेंद्रिय त्रिंच, देखो जो पहली नरक के नारकी किस गति में उत्पन्न हो सकते हैं? वह पंचेंद्रिय त्रिंच में उत्पन्न होते हैं। वह भी एक समय में 1 2 3 यावत असंख्यात काल कर त्रिंच में जा सकते हैं। वह एक समय में ही, ये ऐसा समय आया कि पहली नारकी के नारिक नरकी असंख्यात काल कर
पंचेंद्रीय त्रिंच में चले गए एक समय में ही, ये चीज़ भी संभव है। और ये भी हो सकता है कि एक ही गया, दो भी, तीन भी संख्यात, इस प्रकार ये चलेगा। अब मनुष्य में भी पहली नर्क के नारकी हो सकता है वो एक काल करके एक मनुष्य बना एक समय में, ऐसा समय आया। और एक ऐसा समय आया कि संख्यातों इकट्ठे नारकी काल हुए और मनुष्य एक साथ मनुष्य भव में एक ही समय में गए। तो ये हमें च्यवन द्वार से पता लगा। अब यही जो आंसर पहली नारकी का है, बस वहाँ पे असन्नी की आगति नहीं लेना, पंचेंद्रिय असन्नी की, पंचेंद्रिय सन्नी त्रिंच ही उत्पन्न होते हैं। तो बाकी सारा आंसर छठी नरक तक सेम रहेगा जो कि पहली नारकी का है। इतनी ही गिनती में वहाँ उपजते हैं, उपपात द्वार में भी और च्यवन द्वार में इतनी ही गिनती से वहाँ निकल कर इतने उत्पन्न हो जाते हैं। सेम आंसर है। अब बात करते हैं सातवीं नरक की। सातवीं नरक में देखो उसमें क्या है, पंचेंद्रिय त्रिंच है तो सेम ही है, जो आगति सेम है, जो ऊपर आगति जो छठी नरक का आंसर था वही सातवीं नरक में भी ये सेम आंसर है। परंतु इसकी जो गति द्वार है ना उसमें फ़र्क है, क्योंकि वहाँ पे सातवीं नरक का जीव कभी भी मनुष्य नहीं बनता, वो नीमा त्रिंची बनता है। इसलिए उनका च्यवन में सिर्फ पंचेंद्रिय गति में सिर्फ पंचेंद्रिय त्रिंची लिया है। पर जो काउंटिंग है वो बिल्कुल ऊपर सेम ही है कि एक समय में सातवीं नरक से काल कर पंचेंद्रिय त्रिंच में एक साथ असंख्यात भी बन सकते हैं। हो सकता है जीरो, कोई ऐसा समय है, कोई वीरे है, कोई सातवीं नरक में काल ही नहीं किया और पंचेंद्रिय त्रिंच में गया ही नहीं। ये भी हो सकता है एक जीवी काल करे, कोई ऐसा समय है, दो भी कर सकते हैं, तीन भी, और असंख्यात तक ये ऐसा संभव है। अब बात करते हैं, देखो ये तो सातों की सातों नारकी होगी। अब बात करते हैं भवनपति, वानव्यंतर, ज्योतिष पहला और दूसरा देवलोक, सेकंड देवलोक। इन सब का आंसर सेम है, इसलिए यहाँ पे एक एक की अपेक्षा आप जानना, इन सब का आंसर ही सेम है, इसलिए इसका ऊपर द्वार एक बनाया है। अब देखिए आगति, इसमें पंचेंद्रिय त्रिंच भी पैदा हो जाते हैं भवनपति वानव्यंतर में। जहाँ पे पंचेंद्रिय सन्नी पैदा हो जाते हैं उसको आप भी वैसे ही समझना कि वह भी एक दो तीन यावत असंख्यात तक उत्पन्न हो सकते हैं। भी ऐसा समय आया कि एक ही पैदा हुआ हो और इकट्ठे असंख्यात उत्पन्न हो जाएं, ये भी हो सकता है। वैसे ही मनुष्य भी काल करके ये सारे पॉइंट बन सकते हैं भवनपति वानव्यंतर से दूसरे देवलोक तक के देवों तक। वह भी एक दो तीन यावत संख्या तक उत्पन्न हो सकते हैं। असंख्यात तो मनुष्य गर्भज है ही नहीं, इसलिए उत्कृष्ट संख्या तक ही आपने मानना है। अब बात करते हैं गति की। अब देखो जो ये सारे देव हैं ये पंचेंद्रिय त्रिंच में उत्पन्न हो जाते हैं, तो एक समय में ये भी एक दो तीन से यावत असंख्यात तक काल कर इकट्ठे पंचेंद्रिय त्रिंच बन जाएं, ये भी संभव है। और मनुष्य में भी ये जैसे 500 लगा लो, 1000 लगा लो, एक साथ मनुष्य बन जाएं और ये संख्याता गिनती तक बन सकते हैं। जैसे कोई भवनपति इकट्ठे काल किए, मान लो 10,000 भवनपति इकट्ठे काल किए और मनुष्य में उत्पन्न हो गए, ये संभव है क्योंकि संख्यात तक उत्पन्न हो सकते हैं। एक समय में ही इकट्ठे उत्पन्न होना ये संख्या तक संभव है मनुष्य का, इन देवों की काल करने की अपेक्षा। अब देखो ये देव पृथ्वी काय, अपकाय और वनस्पति काय में भी पैदा हो जाते हैं। इनमें ये भी एक समय में एक दो तीन यावत असंख्यात तक देव काल कर एक साथ जा सकते हैं। जैसे मान लो कोई वानव्यंतर देव है, भवनपति देव, एक कोई भी उठा लो, जैसे ज्योतिषी देव हैं, वो एक समय में असंख्यात काल किए और पृथ्वी काय में उत्पन्न हो गए। और ये भी हो सकता है कि कोई दूसरे देवलोक के देव हैं, एक समय में असंख्यात काल किए और अपकाय में उत्पन्न हो गए, यहाँ तक कि वनस्पति काय में उत्पन्न हो गए। ये सभी असंख्यात उत्पन्न हो सकते हैं एक समय में, इसलिए यहाँ पे लिखा है ये आंसर सेम है, पृथ्वी काय, अपकाय और वनस्पति काय, इसलिए इकट्ठा लिखा हुआ है। अगर सिंगल सिंगल भी आप लोगे तो ये भी यही आंसर रहेगा। जैसे वानव्यंतर काल कर पृथ्वी काय में उत्पन्न हो रहे हैं तो भी एक से लेकर असंख्यात, ज्योतिष मान लो वनस्पति काय में, वो भी एक से असंख्यात, ऐसे सभी पर्सनली सिंगल सिंगल लेना है, इंडिविजुअली लेना है इनका। अब बात करते हैं तीसरे देवलोक से लेकर 8वें देवलोक के देव। इसका आंसर भी ऊपर भवनपति आदि देवों की तरह सेम है। नवरम थर्ड देवलोक और इससे ऊपर के देव पृथ्वी या वनस्पति में उत्पन्न नहीं होते, बस वो पॉइंट छोड़ना है, बाकी आंसर सेम रहेगा। अब बात करते हैं 9वें देवलोक से सर्वार सिद्ध के देव। यहाँ की आगति सिर्फ मनुष्य ही है, क्योंकि त्रिंच 8वें देवलोक से ऊपर पैदा ही नहीं होती, तो यहाँ सिर्फ मनुष्य ही उत्पन्न होते हैं। अब देखो मनुष्य एक समय में हो सकता है कि कोई भी ना उत्पन्न हो रहा हो, और ये भी हो सकता है कि 9वें देवलोक में असंख्यात तस्मी छामी दुकड़म संख्यात उत्पन्न हो जाएं।
क्योंकि मनुष्य की गिनती, जो गर्भज मनुष्य की गिनती है वो संख्याता है, 29 अंक प्रमाण है। तो मनुष्य उससे तो ऐसे तो है ही नहीं कि संसार के सभी मनुष्य ही काल करके उधर एक जगह उत्पन्न हो जाए, ऐसे तो खाली हो जाएगा यहाँ पे, ये संभव है ही नहीं। परंतु उसको भी संख्यात बोलेंगे, जो गिनती 100 है, 10,000 है, 20,000 है, 50,000 है, 1,00,000 है, ये सारे संख्यात में आते हैं। तो ये संभव है कि मनुष्य एक साथ एक समय में 1, 2, 3 यावत संख्यात तक उत्पन्न हो सकते हैं। कहाँ पर? 9वें देवलोक में भी, 10वें में भी, 11वें में भी, 12वें में भी, और सर्वार्थ सिद्ध देव तक, नवग्रैवक में भी और सर्वार्थ सिद्ध देव तक, अनुत्तर विमानों में भी मनुष्य ऐसे एक साथ एक से लेकर संख्याता तक उत्पन्न हो सकते हैं। अब उनकी गति 9वें देवलोक से लेकर सर्वार्थ सिद्ध के देवों की, वे एक साथ काल करके, 9वें देवलोक से देवलोक के देव एक साथ काल करके मनुष्य में एक भी उत्पन्न हो सकते हैं, और संख्यात तक इकट्ठे वहाँ से काल करें 9वें देवलोक में, और मनुष्य भव में एक साथ आएँ, वो उत्कृष्ट संख्यात तक आ सकते हैं। क्योंकि गर्भज मनुष्य की सीटें नीचे संख्यात ही हैं, तो असंख्यात तो संभव ही नहीं है। वैसे देवलोक, 9th देवलोक के देव असंख्यात हैं, परंतु जब वह मनुष्य बनते हैं तो वहाँ सीटें तो नीचे लिमिटेड है मनुष्य की, वो सिर्फ संख्यात ही हैं। तो वो एक साथ काल करके संख्यात ही उत्कृष्टता है उनकी गिनती 54 में। तो अब बात करते हैं पृथ्वी काय अपकाय के जीवों की। देखो, अब जो पृथ्वी काय अपकाय के जीव हैं, इनकी आगति क्या है? पहले अब हम इनकी बात करते हैं विकल इंद्रिय के साथ। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय त्रिंच, ये सभी जीव इसमें उत्पन्न हो सकते हैं। वे एक साथ 1, 2, 3 यावत असंख्यात तक उत्पन्न हो सकते हैं इन पृथ्वी काय और अपकाय में। और पृथ्वी काय में पृथ्वी काय के जीव भी पैदा हो सकते हैं, अपकाय के भी, तेजुकाय के भी और वनस्पति काय के भी। यहाँ से भी जीव हर समय असंख्यात उत्पन्न होते हैं। देखो यहाँ पे आंसर थोड़ा चेंज हो रहा है, आप ध्यान से देखना ये पॉइंट, क्योंकि अब जो हम पहले कर रहे थे, सभी जगह हम 1, 2, 3 यावत असंख्यात ऐसे लिखते थे, परंतु यहाँ पर 1, 2, 3 यावत नहीं लिखा, यहाँ पे हर समय लिखा है। क्योंकि जो एक इंद्रिय जीव है वह हर समय असंख्याता, और वनस्पति काय में तो अनंत जीवों का जन्म मरण हो रहा है, और बाकी 4 स्थावरों में हर समय असंख्यात जीवों का जन्म मरण हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पर 1, 2, 3 नहीं आया। यहाँ पे नीमा, देखो यहाँ पे लिखा है पृथ्वी काय, इन 5 स्थावरों में से पृथ्वी काय और अपकाय में जो जीव उत्पन्न हो रहे हैं वह नीमा हर समय असंख्यात उत्पन्न होते ही रहते हैं। कोई ऐसा समय है ही नहीं कि जब संख्यात हों, या 1, 2, 3 हों, या 0 हो, ऐसा होता ही नहीं। हर समय असंख्यात जीव उत्पन्न होते ही रहते हैं। पृथ्वी काय के पृथ्वी काय में, तेयु काय के पृथ्वी काय में, तेयु काय के अपकाय में, ऐसे ये असंख्यात जीव हर समय उत्पन्न ही होते रहते हैं। अब बात करते हैं मनुष्य। मनुष्य से आकर भी इनमें उत्पन्न हो जाते हैं। तो मनुष्य का तो देखो उसकी काउंटिंग ही संख्यात है, तो 1, 2, 3 यावत संख्यात ही लिख सकते हैं, असंख्यात तो लिख ही नहीं सकते। अब भवनपति से दूसरे देवलोक के देव भी इसमें आकर उत्पन्न हो जाते हैं, वे भी 1, 2, 3 यावत असंख्यात तक, क्योंकि हम उनके च्यवनद्वार में भी देखा था कि वे असंख्यात उत्पन्न हो जाते हैं पृथ्वी काय और अपकाय में, और वनस्पति काय का तो चलो आगे बात करेंगे। तो देखो, भवनपति से दूसरे देवलोक के देव 1, 2, 3 यावत असंख्यात देव आकर एक समय में उत्पन्न हो सकते हैं। अब बात करते हैं सुमूर्षि मनुष्य। सुमूर्षि मनुष्य भी काल कर पृथ्वी काय और अपकाय के जीव बन सकते हैं। जो सुमूर्षि मनुष्य की काउंटिंग है वो है असंख्यात। देखो, जो गर्भज मनुष्य है वो संख्यात है, और सुमूर्षि मनुष्य उत्कृष्ट असंख्यात भी हो सकते हैं। तो उनकी काउंटिंग है, वे भी काल कर एक समय में 1, 2, 3 यावत असंख्यात एक साथ काल कर पृथ्वी काय के जीव बन जाएं, और असंख्यात सुमूर्षि मनुष्य काल कर अपकाय के जीव बन जाए, ये संभव है। अब बात करते हैं गति की। अब ये सेम 2, 3, 4 पंच इंद्रिय त्रिंच में ये उत्पन्न हो जाते हैं। ये भी एक समय 1, 2, 3 असंख्यात तक जाकर इनमें उत्पन्न हो सकते हैं। अभी पृथ्वी काय के असंख्यात जीव इकट्ठे काल कर 2 इंद्रिय में एक समय में उत्पन्न हो, 3 इंद्रिय में हो, 4 में, 5, ये संभव है। और अब पृथ्वी काय, अपकाय, तेजुकाय, वनस्पति काय में भी ये पृथ्वी अपकाय के जीव उत्पन्न हो जाते हैं। यहाँ पे भी हमने लिखा है हर समय में नीमा असंख्यात काल कर उत्पन्न होते ही रहते हैं। यहाँ पर भी 1, 2, 3 नहीं आया। कहने का मतलब स्थावरों का आपस में आना जाना नीमा लगातार चल ही रहा है, वो भी असंख्याता है, और एक पॉइंट में ही अनंत आएगा, वो मैं आगे बताता हूँ आपको। अब देखो, ये पृथ्वी काय अपकाय के जीव मनुष्य भी बन सकते हैं,
तो उसमें से काल कर ये 1 2 3 संख्यात तक उत्पन्न हो सकते हैं कि पृथ्वी काय के मान लो 50 जीव पृथ्वी काय में से काल किए और एक समय में इकट्ठे जाकर मनुष्य बने, ये संभव है। ऐसे संख्यात तक संभव है। अब ये समूर्षी मनुष्य भी बन जाते हैं। देखो भवनपति से दूसरे देवलोक तक ये देव तो बनते नहीं, इसलिए यहाँ पे खाली छोड़ दिया हमने। और समूर्षी मनुष्य ये बन सकते हैं। पृथ्वी काय अपकाय के जीव कालकर समूर्षी मनुष्य भी बन सकते हैं। समूर्षी मनुष्य की काउंटिंग असंख्यात तक संभव है, तो इसलिए ये भी हो सकता है कि मान लो अपकाय के जीव एक समय में असंख्यात काल किए और समूर्षी मनुष्य बने। एक समय में पृथ्वी काय के जीव असंख्यात काल कर समूर्षी मनुष्य बने, ये संभव है। तो अब बात करते हैं वाजुकाय और तेयुकाय की। पृथ्वी काय अपकाय का यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं वाजुकाय और तेयुकाय की। वाजुकाय तेयुकाय के जीव, इसका आंसर पृथ्वी काय के जीवों की तरह सेम है, बस इनमें देव उत्पन्न होते ही नहीं और ये कालकर मनुष्य बनते ही नहीं। अर्थात देवों का उपवात वाला पॉइंट और मनुष्य का च्यवन वाला पॉइंट नहीं लेना। शेष सारा पृथ्वी काय अपकाय जैसा वर्णन ही है, सेम ही उनकी काउंटिंग रहेगी। संख्यात असंख्यात जो भी ऊपर इनकी काउंटिंग है वैसे काउंटिंग लेनी है, बस पॉइंट छोड़ना है मनुष्य वाला और देवों का उपपात वाला और मनुष्य के च्यवन वाला, ये 2 पॉइंट छोड़ने हैं बस। अब बात करते हैं वनस्पति काय के जीव। इसका आंसर भी बिल्कुल सेम है पृथ्वी काय अपकाय जैसे, बस एक पॉइंट का फर्क है। जब वनस्पति काय के जीव काल कर वनस्पति काय में उत्पन्न होते हैं, वो हर समय अनंत ही नीमा उत्पन्न होते हैं और काल हर समय अनंत जीव वनस्पति काय से काल कर वनस्पति काय में अनंत उत्पन्न होते ही रहते हैं। और अब इसमें जो इम्पोर्टेंट नोट है, अब हम उनकी बात करते हैं। जो इम्पोर्टेंट नोट है, फर्स्ट 5 स्थावर में 5 स्थावर की आपस में काल और उत्पन्न की 25 लाइंस बनती हैं। कैसे? देखो वाजुकाय के जीव 5 स्थावरों में उत्पन्न होते रहते हैं, उनका आना जाना लगा रहता है और हर समय नीमा असंख्यात जीवों का होता ही रहता है। वाजुकाय में 5 स्थावरों का जन्म मरण हर समय असंख्यात जीवों का होता रहता है। कहने का मतलब वाजुकाय के जीव भी अपकाय में आदि पांचों में हर समय असंख्यात पांचों वेदों में उत्पन्न होते ही रहते हैं और पांचों वेदों में से भी जीव आकर वाजुकाय में हर समय असंख्यात ऐसे उत्पन्न होते रहते हैं। दोनों जगह उसकी एग्जिट और एंट्री वाजुकाय की 5 स्थावरों से नीमा असंख्यात जीवों की होती रहती है। ऐसे ही अपकाय में है, ऐसा ही पृथ्वी काय में, ऐसा ही तेयुकाय में है। परंतु जो वनस्पति काय का पॉइंट है ना, उसमें भी देखो 5 लाइनें हैं कि वनस्पति काय के जीव 5 स्थावरों में उत्पन्न हो जाते हैं। परंतु जब वनस्पति काय के 4 स्थावरों में आना जाना तो हर समय असंख्यात नीमा होता ही रहता है, क्योंकि जो बाकी 4 स्थावर है ना वनस्पति काय को छोड़कर, उसमें सीटें ही टोटल जीवों की असंख्यात हैं, उनकी गिनती असंख्यात से ज़्यादा नहीं है, अनंत नहीं है। इसलिए वनस्पति काय से जो जीव काल कर उनमें पैदा होंगे तो उत्कृष्ट असंख्यात ही जा सकते हैं और वहाँ से काल उनकी गिनती भी असंख्यात है तो अनंत तो है ही नहीं, तो वह जीव भी काल कर ज़्यादा से ज़्यादा असंख्यात वनस्पति काय में आ सकते हैं। परंतु जो 25वां पॉइंट है, देखो अब आना जाना ऐसे 5 को 5 से मल्टीप्लाई करने से 25 बना था। अब जो 25वां पॉइंट है कि वनस्पति काय के जीव वनस्पति काय के जीवों में हर समय अनंत जीवों का जन्म मरण नीमा होता ही रहता है। वनस्पति काय के जीव अनंत काल किए और वनस्पति काय में अनंत हर समय उत्पन्न होते ही रहते हैं और उत्पन्न भी होते रहते हैं और काल कर वनस्पति काय में आना जाना अनंत जीवों का वनस्पति काय टू वनस्पति काय होता ही रहता है। अब सेकंड पॉइंट, जहाँ जहाँ हमने जो अभी हमने पहले डिस्कस किया है, जहाँ जहाँ हमने 1 2 3 संख्यात या असंख्यात लिखा है, वहाँ जीरो भी संभव है। ये भी ध्यान रखना कि आगे आप जीरो भी समझ सकते हो, ऐसे नहीं कि एक होता ही रहता है। उनका वीर्य भी है, उपपात और च्यवन का वीर्य भी रहता है। तो 1 2 3 का मतलब ये है कि जहाँ पे 1 2 3 है, एक भी है, तो वहाँ जीरो भी संभव है कि कोई है ही नहीं। एक तो हम ले रहे हैं भी, एक तो उत्पन्न हो ही रहा है, उसकी अपेक्षा से 1 2 3 लिखते हैं। तो इसका मतलब जीरो भी संभव है, वहाँ काल और उत्पत्ति का विरय है कि कोई हुआ ही नहीं। अब बात करते हैं 2 इंद्री, 3 इंद्री और 4 इंद्री के जीव। इन सब का आंसर सेम है, इसलिए इकट्ठा लिखा है। आगति इसकी है 1 2 3 4 और पंच इंद्रिय त्रिंच से ये भी आकर एक समय में देखो 1 2 3 यावत असंख्यात तक उत्पन्न हो सकते हैं, असन्नी मनुष्य से भी आकर। इनका आंसर सेम है, 1 2 1 इंद्री से लेकर असन्नी मनुष्य तक इसका आंसर सेम है। तो ये एक समय में देखो यहाँ पर 1 2 3 लिखा है कि कहने का मतलब इनका वीर्य भी है, भी कोई ऐसा समय है कि इनमें कोई आया ही नहीं 2 इंद्री में, ये संभव है। इनकी उत्पत्ति का वीर्य है,
इसीलिए हमने 0, 1, 2, 3 यावत, और ये भी हो सकता है कि असंख्यात आ जाएं। एक इंद्री से काल कर 2 इंद्री में एक समय में असंख्यात उत्पन्न हो गई, ये संभव है। समुष्शी मनुष्य से असंख्यात काल कर 2 इंद्री बन गई, ये भी संभव है। तो अब बात करते हैं सन्नी मनुष्य से। सन्नी मनुष्य काल कर 2 इंद्री में उत्कृष्ट, या 3 इंद्री में, या 4 इंद्री में 1, 2, 3 यावत संख्यात तक ही उत्पन्न हो सकते हैं, क्योंकि मनुष्य की गिनती ही संख्यात है गर्भज की, तो वो असंख्यात तो हो ही नहीं सकते। अब बात करते हैं गति की। 2 इंद्री या 3 इंद्री या 4 इंद्री ये कहाँ उत्पन्न हो सकते हैं? 1 से लेकर 5 इंद्री त्रिंच तक और असन्नी मनुष्य तक। इसका आंसर भी वैसे ही असंख्यात तक संभव है, 1 से लेकर असंख्यात तक। यहाँ पे भी देखो 1, 2, 3 से ही शुरू हो रहा है। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि कोई काल कर ही नहीं रहा 2 इंद्री से, उनका उपपात में भी वीर्य है और च्यवन में भी वीर्य है, गैप है। वीर्य मतलब गैप है, अभी कोई काल कर ही नहीं रहा 2 इंद्री से, तो इसलिए वहाँ वीर्य है। इसलिए हम 1, 2, 3 से स्टार्ट करते हैं। ये भी हो सकता है कोई काल ही नहीं कर रहा है, ये भी हो सकता है 1, 2 इंद्री जीव काल कर रहा है, और ये भी हो सकता है असंख्यात काल कर इकट्ठे ही 4 इंद्री बन गए, इकट्ठे ही 3 इंद्री बन गए, ये संभव है। अब सन्नी मनुष्य, ये भी हो सकता है कि 2 इंद्री एक समय में एक ही काल कर मनुष्य बने, और ये भी संभव है कि वह संख्याता काल कर सन्नी मनुष्य बन गए। जैसे 204 इंद्री के जीव एक साथ एक समय में काल किया फॉर एग्जांपल, तो वो 200 के 200 सन्नी मनुष्य में चले गए, ये भी हो सकता है। और ये भी समझना, जैसे एक समय में 1000 काल किए तो 200 सन्नी मनुष्य में चले गए, 200 एक इंद्री में चले गए, 300 उधर चले गए 3 इंद्री में, यही चीज़ें भी संभव है, इसमें भी कोई बाधा नहीं है। परंतु सन्नी मनुष्य में 1, 2, 3 यावत संख्या तक उत्पन्न हो सकते हैं एक समय में इकट्ठे। जैसे 200, 1000 में से 200 सन्नी मनुष्य में गए तो भी हम यही कहेंगे कि एक समय में वह संख्यात उत्पन्न हो गई। अब बात करते हैं पंचेंद्रिय त्रिंच की। अब जो पंचेंद्रिय त्रिंच है इसका आंसर 3 विकलेंद्रिय वाला ही है, परंतु इसमें 8वें देवलोक के देव और 7वीं नर के नारकी तक पंचेंद्रिय त्रिंच का 1, 2, 3 यावत असंख्यात एक समय में आना जाना काल और उत्पत्ति उपवाद च्यवन के एक साथ हो सकता है। बस इसमें ऐड क्या करना है, पंचेंद्रिय त्रिंच ने ऊपर वाले आंसर में ही, कि एक साथ 8वें देवलोक तक के देव भी इसमें आ सकते हैं, और 7वीं नरक के नारकी तक पंचेंद्रिय त्रिंच का 1, 2, 3 यावत असंख्यात एक समय में आगति और उपपात भी हो सकता है, और गति और च्यवन भी हो सकता है, 1 से लेकर असंख्यात तक, ये संभव है। अब बात करते हैं मनुष्य कर्म भूमि के जीव की। उसकी आगति क्या है? पृथ्वी अप वनस्पति, क्योंकि मनुष्य में टेहु के वायु के जीव उत्पन्न नहीं होते, इसलिए उसको छोड़ दिया। 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंच इंद्री से आकर एक और त्रिंच और 6 नरक से आकर मनुष्य बन सकते हैं जीव। ये सभी का आंसर एक ही है, जो हमने साइड पे ये नाम लिखे हैं सभी के सभी का आंसर सेम है। पृथ्वी का है, आपका है, वनस्पति का है, 2 से लेकर पंचेंद्रिय त्रिंच, 6 नरक, कर्मभूमि के मनुष्य, असन्नी मनुष्य और सभी देव जो जहाँ पर उत्पन्न होते हैं, वहाँ से आकर ये सभी पॉइंटों में से काल कर मनुष्य बन सकते हैं, और 1 से लेकर संख्या तक बन सकते हैं एक समय में। ये भी हो सकता है 1 और असंख्यात नहीं, संख्या तक उत्पन्न हो सकते हैं, क्योंकि गर्भज मनुष्य की जो गिनती ही 29 डिजिट तक है, इससे ज़्यादा है ही नहीं, और 194 तक हम मोटा मोटा संख्यात लेते हैं। तो यहाँ से इसके ऊपर इसकी 29 डिजिट से ज़्यादा है ही नहीं, इसलिए मनुष्य की गिनती ही टोटल संख्यात है, तो संख्यात से ज़्यादा तो एक साथ उसमें एंट्री हो ही नहीं सकती किसी की भी। अब देखो मनुष्य जो काल करके जाते हैं, मनुष्य 563 के सभी भेदों में जाते हैं काल कर, कहीं पे भी मनुष्य की जो गति है वो 563 की है, सभी जगह जा सकता है। तो वो कितने जा सकते हैं? 1 से लेकर यावत संख्यात तक मनुष्य काल कर सभी उत्पत्ति स्थानों में उत्पन्न हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि 0 उस अभी कोई मनुष्य काल नहीं किया, और ये भी हो सकता है कि मनुष्य 100 काल इकट्ठे किए और 30 पृथ्वी काय में चले गए और 30 देवलोक में चले गए, ये भी संभव है। तो हर प्रत्येक स्थान पर जहाँ पर वह जा रहा है, तो हम यही कहेंगे 1, 2, 3 यावत संख्या तक मनुष्य काल कर सभी उत्पत्ति स्थानों में उत्पन्न हो सकते हैं। अब बात करते हैं युगलिक मनुष्य की, और युगलिक त्रिंच का आंसर सेम है। देखो युगलिक कौन बनता है? पंचेंद्रिय त्रिंच और मनुष्य। पंचेंद्रिय त्रिंच से आकर भी एक समय में 1, 2, 3 यावत संख्यात तक उत्पन्न हो सकते हैं, और मनुष्य का भी यही आंसर है। अब यहाँ पे जो ध्यान देने वाला पॉइंट है ना, वो ये है, पंचेंद्रिय त्रिंच से वैसे तो असंख्यात तक उत्पन्न हो सकते हैं, परंतु जब कोई युगलिक बन रहा है ना, तो वह संख्यात तक ही उत्पन्न होते हैं, क्योंकि जो युगलिक त्रिंच की काउंटिंग है वो भी लिमिटेड है, वो भी संख्यात ही है।
वैसे त्रिंच असंख्यात है, परंतु जो जुगलिक त्रिंच है ना वे संख्यात ही होते हैं। इसलिए जब कोई पंचेंद्रिय त्रिंच कालकर जुगलिक बनती है ना तो वह उत्कृष्ट संख्यात तक ही एक इकट्ठा बन सकती है, असंख्यात नहीं बन सकती, क्योंकि जुगलिक त्रिंच की गिनती भी लिमिटेड है, संख्यात ही होते हैं, असंख्यात नहीं। अब बात करते हैं जो जुगलिक हैं वो नीमा देव बनते हैं, तो वे भी काल कर 1 2 3 यावत संख्यात तक काल कर देव में उत्पन्न हो सकते हैं। दोनों त्रिंच ही, जुगलिक मनुष्य और जुगलिक त्रिंच भी, क्योंकि उनकी गिनती ही संख्यातता है, जुगलिक मनुष्य की भी और जुगलिक त्रिंच की भी। तो वे उत्कृष्ट एक से लेकर संख्यात तक काल कर इकट्ठे एक ही देवलोक में चले गए, ये संभव है। अब बात करते हैं समूर्षि मनुष्य की। समूर्षि मनुष्य एक इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक और समूर्षि मनुष्य में खुद के अपने स्थान में उत्पन्न हो सकता है। वह कितना हो सकता है? 1 से लेकर असंख्यात तक उत्पन्न हो सकता है। और 0 भी संभव है, जो मैंने पहले कहा था कि वीर्य हो सकता है, इसका भी 1 से लेकर असंख्यात तक उत्पन्न हो सकते हैं। हाँ, अगर समूर्षि मनुष्य गर्भज मनुष्य बन रहा है तो वह उत्कृष्ट संख्यात तक ही बनेगा, क्योंकि गर्भज मनुष्य की काउंटिंग ही उत्कृष्ट संख्यात तक है, वह 1 2 3 यावत संख्यात आएगा। अब बात करते हैं एक इंद्रिय से उनकी गति की, समूर्षि मनुष्य की गति की बात करते हैं। एक इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय समूर्षि मनुष्य की जो गति है, अब देखो उसमें भी 1 2 3 यावत असंख्यात तक उत्पन्न हो सकते हैं। और गर्भज मनुष्य में 1 2 जो उनकी गति है और 1 2 3 यावत संख्यात तक उत्पन्न हो सकते हैं। गर्भज मनुष्य में संख्यात तक है, और बाकी वाले जो ऊपर वाले पॉइंट है, एक इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय, और खुद समूर्षि मनुष्य में भी समूर्षि मनुष्य कालकर उत्पन्न हो सकता है। वे भी उत्कृष्ट 1 2 3 यावत असंख्यात तक उत्पन्न हो सकते हैं, और गर्भज मनुष्य में संख्यात तक। और अग्निकाय और वायुकाय जीव ना तो गर्भज मनुष्य और ना ही समूर्षि मनुष्य बनते हैं, परंतु समूर्षि मनुष्य कालकर वायुकाय और तेयुकाय में उत्पन्न हो सकता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट पंच इंद्रिय असन्नी त्रिंच का, अब हम ये डिस्कस करेंगे। इसकी आगति क्या है? एक इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय त्रिंच तक और समूर्षि मनुष्य, यहाँ ये सारे जीव 5 इंद्रिय सन्नी त्रिंच बन सकते हैं। तो यहाँ से भी ये एक समय में 1 2 3 यावत असंख्यात तक उत्पन्न हो सकते हैं। जहाँ पर भी 1 2 3 आ रहा है ना, तो समझ लो 0 तो है, हो संभव ही है, कोई दिक्कत नहीं है कि वीर्य है। जहाँ पर 1 से स्टार्ट हो रहा है तो समझो 0 की भी एग्जिस्टेंस है। तो यहाँ से आकर एक समय में 1 2 3 यावत असंख्यात तक उत्पन्न हो सकते हैं। और जो गर्भज मनुष्य पंचेंद्रिय सन्नी त्रिंच बनते हैं, तो वह भी 1 2 3 यावत संख्यात तक उत्पन्न हो सकते हैं, असंख्यात नहीं आएगा, क्योंकि गर्भज मनुष्य संख्यात हैं। अब बात करते हैं पंच इंद्रिय असन्नी त्रिंच की गति की, वो कहाँ उत्पन्न हो सकते हैं? एक इंद्रिय से लेकर पंच इंद्रिय त्रिंच तक, समूर्षि मनुष्य, पैली नरक, भवनपति, बानव्यंतर, जरंबक और परमाधामी, सभी स्थानों में ये हो सकता है कि पंच इंद्रिय असन्नी त्रिंच एक समय में असंख्यात काल करें, और असंख्यात में से असंख्यात जरंबक में चले गए, असंख्यात परमाधामी में चले गए, असंख्यात समूर्षि में चले गए, असंख्यात 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय में चले गए। ये संभव है, एक समय में इकट्ठे 1 से लेकर असंख्यात तक अपने इन सभी पॉइंटों में इंडिविजुअली पैदा हो सकते हैं, कोई बाधा नहीं है। पर ये ध्यान रखना, यहाँ पर भी 1 लिखा हुआ है। ये भी हो सकता है ऐसे बहुत समय है कि पंचेंद्रिय असन्नी काल ही नहीं कर रहा, तो ये भी संभव है। और ये भी संभव है कि इन सभी स्थानों में एक साथ असंख्यात उत्पन्न हो जाएं, क्योंकि असंख्यात और असंख्यात में भी फर्क है। जैसे पंचेंद्रिय असन्नी एक साथ असंख्यात काल किए और सभी के सभी वाजुकाय में चले गए, ये भी संभव है। और ये भी हो सकता है कि इन सभी पॉइंटों में ही असंख्यात उत्पन्न हो जाएं, ये भी संभव है। और ये भी संभव है कि 1 इंद्रिय में 2 गए और 4 इंद्रिय में 100 गए और पंच इंद्रिय में असंख्यात गए, भवनपति में असंख्यात गए, परमादामी में 2 गए, ये भी संभव है। भी कहने का मतलब 1 से लेकर असंख्यात तक उत्पन्न हो सकते हैं अपने इन उत्पत्ति स्थानों में। अगर पंचेंद्रिय असन्नी त्रिंच मनुष्य बन रहा है, या युगलिक मनुष्य बन रहा है, या युगलिक त्रिंच बन रहा है, तो वह 1 2 3 यावत संख्यात तक ही उत्पन्न हो सकते हैं, क्योंकि इन सभी पॉइंटों की, गर्भज मनुष्य और युगलिक मनुष्य और त्रिंच की सीटें ही लिमिटेड हैं, उनकी गिनती ही संख्यात है। तो कोई जीव उनमें असंख्यात कैसे एंटर कर जाएगा? क्योंकि उनका उत्पत्ति स्थान की जो गिनती है, नए उत्पत्ति स्थान की, गर्भज मनुष्य और युगलिक त्रिंच और युगलिक मनुष्य की संख्यात ही है, तो इसलिए संख्यात ही एक साथ उत्पन्न हो सकते हैं। और देखो, अब बात करते हैं सिद्ध भगवान की। तो सिर्फ कर्म भूमि का मनुष्य ही बन सकता है, सिद्ध भगवान तो कर्म भूमि का मनुष्य ही बन सकता है।
वह एक समय में, देखो सिद्ध भगवान का वीर्य 6 माह का भी है, कोई सिद्ध बना ही नहीं, ये भी संभव है। और ये भी हो सकता है एक समय में एक बने, और ये भी हो सकता है कि एक साथ एक समय में 108 सिद्ध बन गए। तो ये सिद्ध भगवान का च्यवन तो होता ही नहीं, वे हमेशा सिद्ध ही रहेंगे। और ये आगति उनकी क्या हुई, कर्म भूमि का मनुष्य, और उनका उत्पात क्या है, 0 भी हो सकता है और 1 2 3 यावत 108 भी हो सकता है। अब हम इसमें जो पॉइंट आए हैं उसकी बात करते हैं, डिस्कस करते हैं कि जो हमें हमारे काम आने वाले हैं। देखो स्थावर जीवी है, जो भी हमने डिस्कस किया पीछे, उसमें सिर्फ स्थावर जीवी हैं जिनमें हर समय जीव की उत्पत्ति और च्यवन लगातार ही चलता रहता है। 4 स्थावरों में नीमा असंख्यात और वनस्पति काय में नीमा अनंत जीवों का जन्म मरण चलता ही रहता है। 4 स्थावरों में असंख्यात, हर समय, कोई अनादिकाल से ऐसा ही चलता आ रहा है, कोई ऐसा समय नहीं है कि असंख्यात ना हो 4 स्थावरों में उत्पत्ति और काल। और वनस्पति काय में नीमा हर समय अनंत जीव काल कर रहे हैं और हर समय अनंत जीव उत्पन्न हो रहे हैं। अब पॉइंट बात करते हैं, नोट 2 है जो नोट 2 में क्या है, जहाँ जहाँ पर एक की उत्पत्ति संभव है वहाँ वहाँ समझो 0 भी हो सकता है। जो मैंने पहले भी कहा है आपको कि जहाँ पर 1 2 3 का मतलब है कि वहाँ वीर्य पॉसिबल है, वहाँ 0 भी हो सकता है। तो अर्थात 5 स्थावर को छोड़ सभी शेष स्थानों में उत्पत्ति और काल दोनों का वीर्य है, क्योंकि सभी जगह हमने 1 2 3 लगाते ही आ रहे हैं। बस 4 स्थावरों में आपस में जब होता है, 5 स्थावरों का आपस में जब चलता है ना, कि 5 स्थावर 5 स्थावरों में उत्पन्न होते हैं, जो 25 लाइनें पहले डिस्कस की हैं आपस की, उनकी एंट्री और एग्जिट, तो वहाँ पे ही सिर्फ 1 2 3 नहीं आएगा, बाकी सब जगह 1 2 3 आएगा। नोट 3 आप ध्यान से देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप ध्यान से देखो, 8वें देवलोक तक मनुष्य रूप से त्रिंची काल कर देवता बनती है, मुख्य रूप से। देखो 8वें देवलोक में जब उत्पत्ति हो रही है वो भी त्रिंची बन रही है, क्योंकि हम वहाँ पे लिखते हैं 8वें देवलोक में 1 से लेकर असंख्यात तक। मनुष्य की तो गिनती ही संख्यात है और असंख्यात तो बहुत बड़ा है संख्यात से। तो मनुष्य 8वें देवलोक तक जो देवता बन रहे हैं वह मुख्य त्रिंची बन रही है। और 8वें देवलोक की जो च्यवन है वह भी नीचे आके 8वें देवलोक का देवता मुख्य रूप से त्रिंची बन रहा है, वह भी असंख्यात। क्योंकि वहाँ जब हम 8वें देवलोक का एक बार पॉइंट आप दोबारा देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो जो 3rd देवलोक से 8वें देवलोक का हमने कहा था, इसका आंसर भी सेम है। सेम का मतलब क्या आंसर है कि वहाँ से अगर पंचेंद्री त्रिंच आकर उत्पन्न हो रहे हैं तो 1 से लेकर असंख्यात तक, और मनुष्य उत्पन्न हो रहे हैं 1 से लेकर संख्यात तक। और जब गति कर रहे हैं एक समय से 1 2 3 यावत असंख्यात तक, कहने का मतलब अगर 8वें देवलोक का ही लगा लो सिर्फ पॉइंट। 3rd वैसे सभी का आंसर सेम है 3rd से 8 तक, पर एक बार आप 8वें देवलोक का ही लगा लो। अगर 8वें देवलोक से ऐसा समय आया कि असंख्यात देव इकट्ठे काल किए और वह सभी के सभी पंचेंद्री त्रिंच में उत्पन्न हो गए, ये संभव है। और मनुष्य में तो संख्यात ही बनते हैं, कहने का मतलब मनुष्य की तो सीटें लिमिटेड ही हैं। अब ये पॉइंट आपको समझ आ गया। अब इस पे एक क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन क्या है, अगर 8वें देवलोक के देवों का भी अगला भाव ज़्यादा चांस त्रिंच बनने का ही है, क्योंकि वो तो असंख्यात एक साथ उत्पन्न त्रिंच में ही हो रही हैं, तो फिर हम तो धर्म कर देव बन। अब मान लो हमें धर्म की समझ है, हम धर्म कर रहे हैं, हमने शाकाहारी हम हैं, मांसाहार का हमने त्याग किया हुआ है, बहुत नियम पचकान किए हुए हैं, अब हम देव बन गए। देव बन के वैसे तो हम 4थे देवलोक से ऊपर नहीं जा सकते, मान लो 4th आ रहा था, जहाँ कोई भी आ रहा था, तो वो 8वें देवलोक तक हम जा सकते हैं कोई जीव। तो ऊपर से आके फिर 8वें देवलोक के देवताओं का चांस तो नीचे आके त्रिंच बनने का ही ज़्यादा है। तो इसका फिर हम क्या करें, अभी तो हमें समझ है जब ऊपर देव होंगे तो हम क्या करें कि नीचे आकर फिर हम मनुष्य बन जाएं नीचे, क्योंकि 8वें देवलोक तक की भी बहुत ज़्यादा चांस नीचे आकर त्रिंच बनने का ही है। तो इसका आंसर सिर्फ यही है, बाकी आप गुरु महाराज से क्लियर करें। इसका बस यही इलाज है कि हम अपनी सम्यक्त्व को मजबूत बनाएं। अगर हमारा समकित में आजुष का बंध हो जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे 15 भव ही रह जाते हैं, वो भी वैमानिक देवों के और मनुष्य के, वो भी उच्च कुल में पैदा होने वाले भव रह जाते हैं। उच्च कुल मिलता है, सभी कुछ उसको बेस्ट मिलता है। जिसका सम्यक्त्व में आजुष मजबूत हो जाता है उसके अगले भवों का भी इंश्योरेंस हो जाता है, उसको ऑटोमेटिक मनुष्य भव मिलना ही मिलना है और वैमानिक देवों में वह उत्पन्न होगा ही होगा। तो इसका आंसर यही है। कहने का मतलब 8वें देवलोक के देवता जो इतना ऐश्वर्य भोग रहे हैं उनको भी बहुत ज़्यादा चांस,
0.999 से भी आगे चांस वहाँ से त्रिंच बनने का ही है। तो यही हल है, इसका यही सलूशन है कि हम अपनी सम्यकता मजबूत करें भगवान की वाणी में। यही हमें बचा सकती है आने वाले भवों में भी। अब तो हम चलो बच जाएंगे, पर ऊपर से भी हमारा इंश्योरेंस हो जाए अगले भवों का भी, तो ये सिर्फ सम्यकता भी हमें बचा सकती है। इस द्वार में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें ये जानने को मिला है। तो मैं अरिहंत सिद्ध भगवान की साक्षी से मैं तस्मी छामी दुक्कड़म कह रहा हूँ, और मुझे अरिहंत सिद्ध भगवान मुझे क्षमा करें, मैं बच्चा हूँ। मेरे से कोई भी ज्ञान की अविनय साधना होगी हो, या मेरे से कोई उदाहरण लेते वक्त ज़्यादा या कम ले ली हो, या मेरे से बोलते वक्त ज्ञान की कोई गलत प्रूपना होगी हो, तो अरिहंत सिद्ध भगवान मुझे माफ़ करें, क्षमा करें। आप अपने निकटवर्ती गुरु महाराज से जाकर ये सभी पॉइंट डिस्कस चर्चा कर सकते हो और अपना ज्ञान निर्मल बनाएं। धारणा गुरु महाराज से मोहर लगवा के ही अपनी धारणा बनाएं। जय जिनेंद्र जी, जय भगवान महावीर स्वामी की जय, जय लोका शाह की जय।